everyone. Myself Suraj Yadav from Suraj School रेवाड़ी। आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता 6 का 5वां काव्यांश पढ़ाने जा रही हूँ और उसकी व्याख्या समझाऊंगी। देखिए बेटा, इस कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर और इसके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो देखिए बेटा, 5वां काव्यांश पढ़ेंगे आज हम। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। देखिए बेटा, रस टपकाता का मतलब होता है आनंद प्रदान करता। आनंद प्रदान करता। और सुग्गे मीन्स होता है तोता। टेटे टेटे, बेटा सुगे का जो स्वर है वो है टेटे टेटे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। वनस्थली मीन्स क्या होता है? जंगल। वनस्थली मीन्स क्या होता है? जंगल। मैंने लिखा नीचे, आगे देखिए। अब इसकी व्याख्या करते हैं हम। इस कविता में कवि ने बेटा, हमने पहले बताया था, ग्रामीण अंचल के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है और इन पंक्तियों में विभिन्न पक्षियों की मधुर ध्वनियों का उल्लेख किया गया है और इसमें 2 पक्षियों का जिक्र किया गया है, एक सुग्गे अर्थात तोता और आगे आएगा सारस। ठीक है बेटा, अब देखिए इस काव्यांश में कवि ने चंद्रगहना से लौटते समय रास्ते में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है और इन पंक्तियों में कवि ने जंगल में बोलते हुए सुग्गे अर्थात तोते की मधुर ध्वनि का वर्णन किया है। कवि को तोते की जो ध्वनि है उसमें मीठा मीठा रस का अनुभव होता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। आगे है उठता गिरता सारस का स्वर। उठता गिरता सारस का स्वर टेटो टेटो। देखिए बेटा, सारस जो पक्षी है उसका जो स्वर है वो है टिरटो टिरटो। तो कवि कह रहे हैं कि साथ ही उस सुग्गे की ध्वनि जंगल के हृदय को चीरती हुई सी प्रतीत हुई। अर्थात जंगल में ये जो दे रखा था पीछे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। उस तोते की ध्वनि जंगल के हृदय को चीरती हुई सी प्रतीत हुई। अर्थात जंगल में व्याप्त एकांत तोते की ध्वनि से भंग हो रहा था। वहाँ का जंगल का एकांत वातावरण, एकांत माहौल। तभी कह रहे कि सुन पड़ता है उठता गिरता सारस का स्वर। और कवि सारस की टिरटो टिरटो ध्वनि को सुनकर भी अत्यधिक प्रभावित हो उठता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग जहां जुगुल। देखिए बेटा, जुगुल मीन्स का मतलब होता है 2 जोड़ी। जोड़ा होता है, जुगुल का मतलब होता है जोड़ा। कह रहे कि मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग जहां जुगुल जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब देखिए बेटा, इसमें कवि कह रहा है कि इसलिए कवि कहता है कि मेरा मन होता है कि मैं भी पंख फैलाकर उड़ते हुए सारस युगल के साथ ही, युगल यानी सारस की जोड़ी के साथ ही वहाँ चला जाऊं जहाँ हरे खेत में सारस की जोड़ी रहती है। 2 सारस पक्षी हैं, ठीक है, और उन 2 सारस पक्षियों की जोड़ी है और कवि मन में कल्पना करते हैं कि मैं भी पर फैलाकर यानी पंख फैलाकर इन सारस पक्षियों की जोड़ी के साथ वहाँ उड़ जाऊं जहाँ हरे खेत में सारस की जोड़ी रहती है। सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। और कह रहे हैं कि वहाँ जाकर मैं उनके सच्चे प्रेम की कहानी को चुपके चुपके से सुन लूँ। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए ये क्या नाम है, इधर आया था थोड़ा सा, हम ये देख लेते हैं। मीठा मीठा में आपको पता होना चाहिए
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। और सारस का स्वर और सुग्गे का स्वर, इसमें देखिए सारस का और सुग्गे का, सारस का स्वर और आगे है सारस का स्वर और सुग्गे का स्वर, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, तो यहाँ स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और आगे भी स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार, ठीक है बेटा। तो आज आपकी इस कविता के सारे काव्यांश कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस चैप्टर के नाम में भी अलंकार पूछ सकते हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर, तो देखिए बेटे बेर शब्द एक बार आया है लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है बेटा, श्लेष अलंकार। पेपर में पूछ सकते हैं इस कविता में अलंकार कौन सा है, तो कौन सा होगा, श्लेष अलंकार, क्योंकि बेर एक बार आया और अर्थ दो निकले, ठीक है बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।